हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। आज हमारी क्लास है मैथ्स की। और मैथ्स में आज हम क्या पढ़ रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। अच्छा, अब इससे पहले आप जैसे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स ये सब पढ़ चुके हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखो। प्राइम विद नंबर्स की प्लेलिस्ट देखना तो वो सब वीडियोस खुलकर आ जाएंगे। आप पहले उन्हें देखना, फिर इसको देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले कि फैक्टराइजेशन क्या है। तो किसी भी नंबर को जब हम क्या उसके फैक्टर्स के रूप में लिखते हैं तभी उसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। अब आप देखो, अब मैं एक डेफिनेशन लिखूंगी केवल आपको समझने के लिए, क्योंकि मैथ्स में इतना इनकी डेफिनेशन तो आएगी नहीं, आपको आएगा सवाल करने के लिए, पर उस तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा ये समझना जरूरी है। तो किसी नंबर, मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स लिखती हूँ तो इंग्लिश, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग भी तो यही बोलते हैं ना ज़्यादा। क्या आप बताओ, हिंदी में बताना जरा, ट्रेन को एकदम हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे इसका आंसर देना कमेंट में। अच्छा, किसी नंबर को, बस किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के रूप में लिखने को ही कहा जाता है फैक्टराइजेशन। अभी प्राइम मैंने छोड़ दिया है वर्ड, वो क्यों छोड़ा दिया बताऊंगी। फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब मैथ्स में एग्जाम्पल नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता, उसके बगैर तो हम समझ ही नहीं सकते। 18 और चलो 12 दो लिए। अब इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 निम 18, 2 भी इसका फैक्टर है 9। वो आपको सब बता दिया, कितने कितने तरीके से फैक्टर्स निकालना वो सब बताया जा चुका, आप देखिएगा, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगी। और ये यानी हमने 18 को क्या लिखा? 2 के और 9 के रूप में लिखा। 12 को 3 और 4 के रूप में लिखा ना, इन दोनों गुणा किया, 2 निम 18 और 3 चौ, यानी 2 से भी ये पूरा डिविजिबल है और ये 9 से भी है। इसी तरह से ये क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? प्राइम फैक्टर्स हैं ये इसके? नहीं है। क्यों? क्योंकि चलो 2 को तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन अभी हम 9 को तो और भी तोड़ सकते हैं ना। कैसे तोड़ेंगे? चलो, 2 गुणा 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना। अब इस पर आते हैं भाई, 3 तो 3 ही रहेगा, लेकिन 4 को तो हम तोड़ सकते हैं ना। 2 गुणा 2। अब क्या ये और छोटे में बट सकता है? नहीं बट सकता। और ये 2, यानी आप देखो पूरे किस में आए हैं ये गुणनखंड? 2 या 3 के रूप में। 2 भी क्या है? प्राइम नंबर। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। पढ़ा है ना, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये ना बहुत बच्चे परेशान होते हैं, अगर मैं दोनों चीज़ें एक साथ पूछ लूँ, सम और विषम क्या है, भाज्य और अभाज्य क्या है, तो वो दोनों मिक्स कर देते हैं। पर इसका भी वीडियो पूरा बना हुआ है, अगर आपको सारी संख्याएं जाननी है तो उसको देखना। पर मैं अभी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, चलो पहले अभाज्य बताती हूँ। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो संख्याएं हैं जो या तो 1 से डिवाइड होती है या स्वयं से होती है। ठीक। अब 2 किससे होगी? 1 से या खुद से, क्योंकि 2 देखने में क्या लग रही है? सम संख्या लग रही है। सम मतलब इवन नंबर्स लग रहे हैं, और इवन में क्या लगता है? एकदम से लगता है कि भाई ये तो भाज्य ही होगी। नहीं, 2 सम संख्या है लेकिन क्या है? अभाज्य है। 3 भी 1 से होगा डिवाइड और खुद से, स्वयं से होगा, तो 3 भी क्या हो गया? अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या है? जो 1 से हो, खुद से हो, और उसके अलावा भी किसी नंबर से हो, चाहे वो एक नंबर, और भी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मतलब ये कि वो अपने आप से भी हो और 1 से भी हो और किसी भी अन्य संख्या से हो, तो वो कहलाएगी भाज्य संख्या। यानी
कंपोजिट नंबर्स, और जो एक से और स्वयं से हो वो क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर्स। फिलहाल क्या हम पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी अब क्या है, अब ये नहीं बटेगा किसी में भी, तो ये जब गुणनखंड ऐसे हो कि वो और विभाज्य ना हो, तब वो क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स, और इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? दोनों ही सामने लिखा हुआ है, ये क्या है, केवल फैक्टराइजेशन। और जब वो एकदम प्राइम में बदल गया कि अब तो भाई इससे कट ही नहीं सकता, वो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड। मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ में, पर चलो भी हम और देखते हैं, इतने ही एग्जाम्पल्स पे तो हम नहीं रुकेंगे। हो जब भी मैं ये काम करती हूँ तभी मैं थोड़ा सा परेशान होती हूँ, पर ये प्रॉब्लम अब जल्दी ही सॉल्व होने वाली है। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है ना, स्कूल के बाद में ये क्लासेस, तो फिर कब मार्केट जाएं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, पर अब हो जाएगा, कुछ ही दिन की दिक्कत है। ये ना धीरे धीरे करके और ज़्यादा ही, क्योंकि ये मैं इससे करती हूँ साफ, तो इस पर निशान बनते जा रहे हैं। तो अब हम अगला देख लेते हैं, दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर एकदम से क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले चलो मैं 24 देखती हूँ, 24। अब देखो 24 को कितने कितने तरीके से हम करेंगे, लेकिन लास्ट में जो आएंगे प्राइम फैक्टर्स वही आएंगे। जैसे 24 किसके पहाड़े में आता है, 12 दूनी 24। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लूँ जिससे कोई गड़बड़ नहीं हो। अब 3 अट्ठे 24, ये भी है ना, सब 24 का है, और कर लेती हूँ इसको भी। अब क्या और में भी आ रहा है ना, फिर 4 6 24। अब वो तो फिर बाद में रिपीट हो जाएगा कि 6 चौक 24 के लो, 8 तिया 24 के लो, इस तरह से हो जाएगा। अब 2 गुणा 12, अब हम क्या इसको और भी कर सकते हैं भाई, 2 को तो नहीं कर सकते ना, 12 को हम क्या कर सकते हैं, 2 6 12। इसको 3 गुणा 8 को क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 4। धीरे धीरे कर रहे हैं, अब 4 को किस में कर सकते हैं, 2 गुणा 2। अब और देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा, अब 6, 2 तिया 6। अब ये 3 तो है ही, 2 भी प्राइम ही है, अब ये 4 तो बढ़ जाएगा ना भी, 2 गुणा 2। अब 2 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, लेकिन 6 2 गुणा 3। अब तो नहीं होगा ना, सब किसके रूप में आ गए, 2 या 3 के रूप में आ गए। अब आप देखो, हमने चाहे कितने भी अलग अलग तरीके से लिया, लेकिन लास्ट में कितनी बार, देखो 1 2 3 बार 2 आया, एक बार 3 आया, इसमें भी वही है, इसमें 3 2 बार, फिर 3 बार। यानी हम किसी भी तरीके से करें, लास्ट में जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिलने वाले हैं वो एक ही जैसे मिलेंगे। तो इसमें बस आप ये ध्यान रखो, जब भी आप आंसर लिखते हो ना, फाइनल आंसर, तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से आपको क्या है इसका क्रम, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 छोटा है, 2 पहले और फिर 3, और 5 होगा और बाद में। इस तरीके से भले आगे पीछे होगा, क्योंकि हम करेंगे अलग अलग तरीके से, तो वो अलग अलग तरीके से होगा। यही क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल्स, है ना, बस फिर ये पैटर्न आपका पूरा हो जाएगा। बड़ा ही बोरिंग है ये। अब आप लोग भी करो, जब तक मैं ये मिटा रही हूँ तब तक आप लोग 36 का निकालो। जिस तरह से मैंने 24 का निकाला है ना, उसी तरीके से आप लोग 36 का निकालिए। ठीक है, फिर जब मेरा होगा उसके साथ आप लोग मिलाना। अच्छा, ये भी तो बदल दूँ, यहाँ पे 24 की जगह पे कर देती हूँ 36। ये इसके मैं फिर से अलग अलग ही बनाऊंगी। अब 2 से ही करती हूँ शुरुआत सबसे पहले।
18 दूनी 36, 12 तिया 36, और क्या हो जाएगा, अब 4 के उसमें करके देखती हूँ, फिर 4 निम 36, और एक इसमें हो जाएगा 6 छिंग 36, है ना। अब इसको मैं लाइन ही खींच दूँ, कोई किसी के अंदर ना जाए। अब सबसे पहले 2 गुणा 18 को क्या कर देंगे, 2 निम 18, 3 गुणा इसको कैसे कर दूँ, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, अभी 9 को 9 ही रहने देती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ। इसको भी क्या कर देंगे, 2 तिया 6, वैसे तो इसको भी मैं कर दूंगी पर चलो ठीक है। अब 2 गुणा इसको क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 गुणा 3 ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 तिया 6। अब देखो क्या हो रहा है, 2 2, अब 3 भी 2 बार, 2 बार किसी भी तरीके से 2 बार, 3 भी 2 बार। अब ये थोड़ा आगे पीछे हो गया पर आप देखो 1 3 ये, 1 3 ये, यानी इसके फैक्टर्स क्या हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कितने, यानी प्राइम फैक्टर्स हमें किस रूप में मिले हैं, वही 2 और 3 के रूप में मिले। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसे मिलेंगे, आपको प्राइम फैक्टर्स जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो किसी भी रूप में मिल सकते हैं। हम और एग्जांपल देखेंगे। आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब इतने एग्जांपल्स इसमें काफ़ी, और बाकी आप लोग करना सवाल, आपको नहीं आ रहा है कोई तो आप पूछना, फिर उस पर हम बाद में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो फिलहाल तो ये हो गया। अब आपको बताती हूँ क्या फैक्टर्स ट्री के बारे में। ट्री में क्या होता है, एक ट्री होता है, एक जड़ होती है, और फिर जड़ क्या बढ़ती है ऊपर, अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग ब्रांचेस में वो बढ़ जाती है। तो बस यही इसमें हो रहा है कि एक नंबर है, और वो जो नंबर है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ बढ़ता है उसके बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे लिख दूँ, फैक्टर्स ट्री। अब 2 देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं, इधर ये 12 को देख लेते हैं। अब आपने क्या किया बताओ, इसको हम कैसे, आप कर ही चुके हो ये काफ़ी बार, इसलिए 2 और ये क्या है 4। बस ट्री बनाने में हम कुछ इस तरीके से ट्री के जैसे ब्रांचेस अलग अलग निकाल रहे हैं। हमने किसी और के भी, मेरे को ध्यान आ रहा है कि हमने किसी और का भी ट्री बनाया था। अब क्या है, 2 तो 2 ही रहेगा अभाज्य गुणनखंड, लेकिन 4 किस में बढ़ जाएगा, फिर से 2 और 2 में, ठीक है। तो इस तरीके से इसके क्या मिले अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा। इसी तरीके से इसको आप बहुत तरीके से बांट सकते हो। मैं भले ही ऐसे बांट रही हूँ जैसे 2 छिंग 12, आप यहाँ पे 3 चौक 12 भी करके कर सकते हो, पर ट्री आप इस तरह से बनाओगे आप कि ऐसे 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 करके ब्रांचेस करके दिखाओगे। अब ये फिर बढ़ गया 2 तिया 6, और मान लो मैं यहाँ बदल देती, यहाँ पे मैं कर देती 3 और यहाँ पे मैं कर देती 4, तो अब क्या हो जाता, बस ये हो गया 3 और यहाँ पे वापस क्या हो गया 2 और 2, आएगा वही आंसर, आंसर नहीं बदलेगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न बदल जाता है। तो लास्ट में आप इसको जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, मैं मिटाऊंगी तो एक ही साथ, चलो हम मान लो मैं 90 ले लिया थोड़ा। अब क्या हो गया, इसको किस में काट दो भाई, आसान सा है, 10 और 9 में घिचर पिचर तो नहीं हो रही है, हैं। अब इसको, इसीलिए मैंने रेड पेन लिया है। अब इसको किस में कर दोगे, आपको ये दिखाने के लिए, क्योंकि बार बार 2 2 3 3 ही आ रहे हैं, 2 पंजे 10 और ये 3 तिया
9, यानी इसमें एक प्राइम नंबर 5 भी दिखाई दे रहा है। 5 भी तो प्राइम नंबर है ना, 5 भी 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तो इसका कैसे लिखोगे इंक्रीजिंग, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये क्या हो गया 90 का फैक्टर ट्री, फैक्टर्स ट्री भी हो गया है। अब हम वो वाला तरीका जो कि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो करते हैं। फटाफट मिट जा। वो है कौन सा तरीका, वो जो आप लाइन खींच कर करते हो, है ना। सबसे ज़्यादा जाना पहचाना तरीका तो वही होता है। आप लोगों में से बताएं कि कितने लोग उस तरीके से लाइन वाले तरीके से करना जानते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग जानते होंगे वो लोग मेरे साथ करें, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी करें मेरे साथ। वो इसलिए करें क्योंकि वो देख देख के करेंगे, उसको सीखेंगे। तो अब सबसे पहले मैं थोड़ा बड़ी संख्या ले लूँ, 980 ले लूँ। अब ये वाला तरीका ध्यान है, ये तो आपको कुछ को आता होगा, जिन्हें नहीं आता उन्हें वो देखें कि कैसे करना है। बहुत बच्चों को इसको करने में दिक्कत क्या आती है, उन्हें भाग नहीं आते हैं। तो अगर नहीं आते हैं, जैसे मेरे स्कूल में भी मैंने ध्यान दिया है कि बच्चों को भाग ही ठीक से नहीं करने आते। जिन्हें भाग नहीं आते हैं उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। और वो भाग कर भी लेते हैं तो उनको क्या है, वो साइड में रख के भाग करते हैं और फिर लिखते हैं। तो ठीक है, आप शुरुआत में ऐसे कर लो, लेकिन धीरे धीरे आदत डालो कि आप यहीं पे रख के करो, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं ना, कि 2 का कैसे पता चलता है, 3 का कैसे पता, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करना। चलो स्टार्ट करती हूँ कि भाज्य है तो 2 से ही कर लेते हैं। 2 के क्या नियम है, 2 2 की पहचान कैसे हो जाएगी कि अगर लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या है वो 2 से डिवाइड हो जाती है संख्या। तो यहाँ 0 है तो ये हो जाएगी। अब 2 चौक 8, 2 निम 18, और ये हो गया 0। ओहो, हाँ हाँ ठीक तो किया मैंने, 2 चौक 8, 2 निम 18, और ये अब फिर से करते हैं, 2 से ही करते हैं ना क्या। अब आप यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं, पर आप कोशिश करना ये कि जब आप इसका भाग इसमें दोगे तो क्या आई, ये वाली संख्या आई। अब इसका भाग इसमें दोगे तो संख्या कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये क्या आ गया है, 5 आ गया है। अब 5 में 2 चीज़ें हैं। अब आपको क्या लगेगा कि लास्ट में 5 आया है तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और किससे हो सकता है, 5 से भी होगा, क्योंकि 5 किस किस से होता है ये याद करना। अगर नहीं देखा तो डिविजिबिलिटी रूल्स फिर से देखिएगा। 5 का क्या क्लियर है कि उसका 0 अगर 5 आता है तो वो 5 से डिवाइड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 3 5 15 होता है, तो एक बार आप चेक कर सकते हो अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि क्या है ये, यहाँ पे 4 और 5 9 और 2 11, यानी 11 हो रहा है। ये क्या है, 3 का मल्टीपल्स नहीं है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्लियर है, हम 5 की डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे कि 0 है तो 5 है, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से करते हैं, 5 चौक 20, 5 निम 45। अब ये भी, इसमें भी क्या होता है आप देख सकते हो कि ये 9 से या 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको जोड़ करके देख सकते हो। तो 9 और 4 13 हो रहे, ये नहीं होगा। इसका मतलब हम क्या देखें, एक अंदाज़ा लगाओ कि 49 का तो सीधे सीधे अंदाज़ा है किसके उसमें पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में जाता है। 7 7 7 7 49, यानी ये होगा इस। और फिर से एक बार लास्ट में यहाँ पे क्या लाओगे, आप 1 लाओगे। तो ये आ गए हैं गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ये वाला तरीका आप सबसे ज़्यादा यूज़ में लाते हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बताओ, मैं एक बार और बताती हूँ। मेन बात है इसके लिए भाग करना सीखो। कम आता है भाग तो आप स्टार्टिंग में ऐसे करके देख सकते हो कि भाई 2 का भाग दिया 9 में तो क्या हो गया, 9 से कम ही में रहना है, 2 चौको 8, ठीक है ना। फिर यहाँ पे घटाया जाएगा, 9 में से 8 गया 1, फिर 8 उतार लिया, 2 का भाग 18 में दिया तो 2 निम 18, ये कट गया। अब ये 0 और ये 0 इधर आ गया, ठीक है ना। 490 आया और 490 कहाँ गया, ये गया।
यानी इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग और आएगा क्या, ये, फिर इसका भाग इसमें, तो ये नीचे। ये बात आप ध्यान रखना और साथ के साथ ही यहाँ पर लिखते जाओ यहीं के यहीं। और नहीं आता तो यहाँ भी कोशिश कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने ये किया तो यहाँ पे क्या किया, 2 दूनी 4 कट गया, ये तो आ ही गया। अब 2 चौक 8, कितना बचा, 8 यहाँ रख के कर लो, 1 बच गया, 1 और 1 और 0, 2 का 0। मतलब मैंने आपको सारे तरीके बता रही हूँ कि जिससे कि आपको शुरुआत करने में दिक्कत नहीं आए। जिन बच्चों को नहीं आ रहा उन्हीं के लिए स्पेशली हम सिखा रहे हैं। तो या तो आप ऐसे कर लो, जैसे आपको यहाँ पे रफ कार्य करना सिखाते हैं ना, ऐसे कर लो, और नहीं तो यहीं के यहीं ऐसे भाग करके माइनस करके कोशिश करो यहाँ पर। और धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो फिर बस फिर आप एक दिन आपको ये रफ कार्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट कर सकोगे। ठीक है, अब आपको आ गया। अब हम थोड़े थोड़े से सवाल करते हैं तरह तरह के, तो मज़ा आएगा। चलो, मेरा क्वेश्चन ये है, वो भी बहुत शुरुआत का जो आपने प्राइमरी में भी पढ़ा होगा। वो क्या है, वो पूछते हैं ना आपको कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होंगी, बताओ आप क्या होंगी। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट मतलब चार डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। ग्रेटेस्ट 4, आपके 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, हम ये तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ में ये क्वेश्चन का आंसर आप और दो। कौन सी हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स, और उनका फैक्टराइजेशन बताना है आपको। तो 9 9 9 9, ये है ना भाई। जहां भी ग्रेटेस्ट पूछा जाएगा वहां पे क्या जाता है, 9 9 9, क्योंकि इसमें एक जुड़ते ही क्या हो जाएगा, ये 5 की बन जाएगी। 5 की क्या, स्मॉलेस्ट। अब इसके करने हैं आपको फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करें। भाई 9 है तो भाई क्लियर है कि हम 3 से तो हो ही जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया। अब फिर से 3 आ गया, अभी फिर से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम। अब क्या करें, अब आप करो ना अपना वही डिविजिबिलिटी रूल्स याद करो। क्या है भाई, एक 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 लग रहा है तो कुछ तो लग रहा है, कुछ 11 11 11 सा। भाई 11 का क्या बताया था आपको, ऑड नंबर का प्लस और इवन नंबर का प्लस करके उनका क्या कर देना है, डिफरेंस कर देना है। तो और एक 2, फिर एक और एक 2, 2 में से 2 गए 0। जब ये इसका डिफरेंस 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल्स आए या 11 आए तो वो 11 से डिवाइड होता है। तो बस ये क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगा। हम इधर नहीं कर रहे हैं 11 का भाग, यही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप भी करो मेरे साथ। 11 एकम 11, ये 11 कट गए। अब ये उतारा, अब एक उतरा ना, वो तो 11 से छोटा है, भाग जाएगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, भाग टूटे की बिंदी, और ये दूसरा भी एक उतर आएगा। अब क्या हो गया, ये 11, तो फिर 11 एकम 11। अब ये किसी से कटेगा क्या, ये तो कटेगा ही नहीं अब किसी से। यानी इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हैं, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ये इसलिए आपको लिया गया है कि भाई ये भले इतना बड़ा है, लेकिन अगर ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये भी इसका प्राइम फैक्टर ही कहलाएगा। ये नहीं है कि प्राइम फैक्टर 2 3 5 7 ऐसे ही हो सकते हैं। इतना बड़ा भी नंबर हो सकता है अगर वो खुद से या 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका ये है। ठीक है, अब आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी बता दिया और उसका फैक्टराइजेशन भी कर लिया। अब मैं इसी से ही मिलता जुलता एक और दे देती हूँ। आपको मज़ा आ रहा है ना सवाल करने में। अब जैसे कि मैंने बोला कि इसमें अगर एक जोड़ देते तो क्या बन जाता, 5 नंबर का स्मॉलेस्ट, यानी 5। एक मिनट, पहले तो स्मॉलेस्ट वर्ड तो लिख दूं। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या, और एंड फैक्टराइजेशन। उसका क्या करना है,
गुणनखंड करना है आपको। अब सबसे पहले तो 5 डिजिट, अब तो बहुत आसान है क्योंकि मैंने अभी 4 का लिया है, पर फिर भी चलो 5 है ना, आप क्या करोगे, 4 0 और 1 खुद, बस। हमेशा अगर ये 4 नंबर का होता तो क्या हो जाते, 3 0 और फिर 1, पर मैं, ठीक है अब आपको पता चल गया ना, 10,000, ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मैं ना पर इसको थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ ले लूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा तो बड़ा होगा ज़रूर। यहाँ पे लिख देती हूँ 3 4, ये बन गया क्या, 5 नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। अब ये 2 से हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 2 से भी हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0। चलो हम 2 से ही शुरू करते हैं ना, हम हर काम 2 से ही कर रहे हैं तो इसको भी 2 से ही कर लेते हैं। हालांकि 5 से करते ना तो एकदम से हमें छोटा डिजिट मिलने लगती है। चलो 2 पंजे 10 करना आप लोग भी मेरे साथ में, 2 पंजे 10 और बचे ये 3 0, ठीक है, अलग नहीं करने की कोशिश करो, यहीं पे ही करो। अब 2 दूनी 4, यहाँ आ गया ना, 1 माइनस हो गया, 2 पंजे 10 और 2 0, फिर से किया तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर से 0 आ गया, फिर से अभी तो जाएगा क्योंकि 0 है, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब क्या होगा, अब तो ये 5 आ गया, ये तो 2 से होगा नहीं, और 3 से होगा क्या बताओ, इसमें हम 5 और 6 11 और 2 13 नहीं होगा, यानी 5 से करके देखते हैं, 5 से, 5 कम 5, 1 बचा, फिर 12, 5 दूनी 10, फिर पचम 25, फिर से करो, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर पचम 25 और फिर 5 कम 5। बड़ा था लेकिन मज़ेदार था ना। यानी अब इसके गुणनखंड क्या आ गए, देखो कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 बार ये हो रहा है, 1 2 3 4 बार ये हो रहा है, वेरी गुड, क्या बात है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, नीचे लिख देती हूँ, गुणा 5 गुणा 5, यही क्या है इसका आंसर। यानी कि अगर इस सवाल में कुछ ऐसा हो जाए ना, अलग तरीके का सा आ जाता है ना, जैसे कि इसमें आ गया कि भाई क्या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखो और उसका गुणनखंड करो, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल भले ही अलग है, ये हर बार सवाल ज़रूरी नहीं कि एकदम से आपको कोई संख्या लिख के दे दे और बोले कि इसके फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ। भाई सवाल थोड़ा घुमा फिरा के भी तो आ सकता है, तो आपको कुछ भी आएगा लेकिन आप इस तरीके से कर देना, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चों का अगर चल रहा हो ना तो पूरा करके ही दम लेना पूरा इसको लास्ट तक पहुंचा देना। जब तक मैं मिटा रही हूँ ना, आप लोग अपना सवाल कंटिन्यू रख सकते हो। तुम लोगों के लिए पूरा एक मौका है, मैडम की ब्लैक बोर्ड ने दिया है तुमको ये मौका। मैम को मिटाने में अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है, तब तक तुम अपना भाग पूरा कर लो। अब चलो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा सवाल ले लेते हैं, 1729, इसको भी आपको करना है। अब हम जैसे कि 1729, अब आप इसको चाहो तो जोड़ के देखो, 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 10 और 9 19, तो ये 3 से तो नहीं हो रहा डिवाइड, है ना, ये तो बात होगी। 9 से भी नहीं हो रहा क्योंकि इसमें 3 के भी मल्टीपल्स नहीं आए, 9 के भी नहीं आए। अब हम किससे देखें, इसके लास्ट में 9 है ना, तो अब आप 7 से करके देखो, ये आपके लिए हिंट है। अगर आपको 3 या 9 के नहीं मिल रहे हैं तो आप किससे देखोगे, अगर लास्ट में 9 है 7 से करके देखोगे। अब हमने क्या किया, 7 दूनी 14, अब क्या बचे, 3 बचे, 15 16 17 32, 7 चौक 28, 29 30 31 32, कितने बचे 4, यहीं के यहीं कर रहे हैं। अब 49, यानी 7 7 49। अब आ गया ये, अब हम देखें क्या ये 7 से जाएगा,
भाई 7 या 21 और 3 बज गए, ये तो नहीं जाएगा। इसका मतलब अब हम ये इसको और किससे करके देख सकते हैं, 3 से भी करके देख सकते हैं, 3 अट्ठे 24, तो भी नहीं जाएगा। फिर ये किसके पहाड़े में आएगा, ये आएगा 13 के पहाड़े में। करके देखते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ज़्यादा हो गया, यानी 13 एकम 13, 24 में से 13 घटाए क्या बच गए, 11। यहीं पे ही करके देखना है, 11 और 1 7, क्या हो गया 117। 13 के पहाड़े में कहाँ आता है, 13 निम्न 117। भैया पहाड़े जरूर 20-25 तक याद कर लो, तभी कुछ हो सकता है कल्याण, नहीं तो गुणनखंड तो हो ही नहीं सकता है। अब 19 क्या है अपने आप में, एक अभाज्य, तो वो किससे जाएगा, 19 से ही जाएगा, इसके अलावा जाएगा ही नहीं। तो 1719 के अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणा 13 गुणा 19। ठीक है, आपको इस सवाल में कुछ खास बात नजर आ रही है क्या, कि भाई इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो आपको क्या है, इनमें से ये क्या है, सारे देख लो भाई, ये क्या है, को प्राइम नंबर है ना, यानी कि इसके जितने भी आए हैं वो गुणनखंड किस तरह से आए, को प्राइम नंबर याद है या नहीं याद है, एक बार फिर से हम, चलो 7 का कौन कौन से गुणनखंड आएंगे, 1 और 7, ठीक है। अब 13 का भी तो आएगा, 1 गुणा 13, इसके अलावा तो कोई है नहीं। 19 का भी क्या आएगा, 1 गुणा 19, यानी इनमें क्या आ रहा है, एक गुणनखंड सब में आ रहा है, एक संख्या सब में आ रहा है। तो जब ऐसा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स, यानी सह अभाज्य संख्याएं। याद आ गया, पढ़ा था ना ये आपने। तो इस सवाल में आपको ये भी बात पूछी कि हो सकता है कि कोई दे दे और पूछने लग जाए कि भाई क्या इनके गुणनखंड को प्राइम नंबर्स है, तो अब आप बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, अरे सिंपल मैडम ने सिखाया था अभाज्य गुणनखंड करना, ये कहाँ से सवाल के अंदर सवाल पूछ लिया गया। होता है ना ये NMMS, जवाहर नवोदय विद्यालय, इन वाले एग्जाम्स में ना ये सब होने के चांस हैं, इसलिए आपको सवाल के अंदर सवाल भी करना आना चाहिए, जो कि अब आप कर लोगे, है ना। एक तो घबराना नहीं है, सवाल आप देखो और उसके बाद उसको करना शुरू करो, जो भी, तो वो अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। क्योंकि क्या कहते हैं, तैरना कब आता है, कहावत है ना, तैरना कब आता है, जब आप नदी के किनारे खड़े होके तो तैरना आता नहीं है, तैरना कब आएगा, जब आप नदी में कूदोगे। इसी तरीके से सवाल सॉल्व तो तभी होगा जब आप सवाल करोगे, और नहीं तो वो सवाल नहीं होगा। चलो एक और बड़ा ही, कहाँ गया मेरा रेड पेन, बड़ा ही मज़ेदार सा सवाल है, 25110 संख्या है 25,110। क्या, मैं शुरू में लिख दूं, क्या ये संख्या 45 से विभाज्य है, अब बताओ, घबरा गए कि अरे अब तो इसको कैसे देखें, पूरे फैक्टर्स निकालें, क्या करें, तो इसका कुछ नहीं करना है, ये बहुत आसान है, सिंपल। आपको कहाँ ध्यान देना है, इस पे, क्या 45 के आप गुणनखंड करो, क्या है, 9 पंजे 45 है, बस। अगर अब आपको समझाना ये है कि अगर जो ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब वो 45 से भी डिवाइड होगी। आ गई ना बात समझ में। अब 5 का तो क्लियर है कि 5 का तो क्या है, विभाज्यता का नियम, कि 0 अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लास्ट में 0 है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 5 से तो विभाज्य हो गया। अब 9 से हो रही है, नहीं हो रही है, तो 9 के लिए आप क्या करोगे, सिंपल इनको जोड़ लो, 2 + 5 + 1 + 1 + 0।
5 और 2 7 और 1 8 और 1 9/9 यानी 1, यानी ये भी डिवाइड हो रही है। तो जब ये 9 से भी डिवाइड हो गई और 5 से भी डिवाइड हो गई तो ये क्या होगी, 45 से भी डिवाइड होगी। करके देखना, ठीक है। मैम की बात को चेक करना, ठीक है ना। मुझे लगता है कि इस सवाल को करने में भी आपको बढ़िया लगा होगा कि इतना देख के कि अब मैं इसके कैसे इसको विभाज्य करूँगा कि कहाँ तक, अब वो आपको आसान हो गया। चलो अब मैं आपसे एक को प्रश्न पूछती हूँ। प्रश्न कुछ इस तरीके से है, ये पहेली है कि मैं सबसे छोटी, मैं इंग्लिश में लिख रही थी तो छोटा आएगा, मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या हूँ, कि मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या हूँ जिसके, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हूँ जिसके क्या है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आ गई ना बात समझ में। 4 अभाज्य गुणनखंड है, क्लियर ना। गुणन, तो बताओ मैं वो कौन हूं। मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या हूं। पहले तो उन्होंने क्या बोल दिया कि मैं सबसे मैं सबसे, यहां अभाज्य नहीं, मैं सबसे छोटी संख्या हूं, मैं सबसे छोटी संख्या हूं जिसके क्या है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। क्या है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। तो मुझे बताओ कि मैं वो कौन हूं। आ गया समझ में। मैं सबसे मैं वह कौन सी, मैं इसको थोड़ा और लाइन को सही करूं, मैं वह कौन सी, मैं बस सही है, इतना ही सही है। मैं सबसे छोटी संख्या हूं, कहने का मतलब यही है कि वो सबसे छोटी संख्या बताओ जिसके क्या हो, 4 अभाज्य गुणनखंड हो। बस आपको इतना बताना है, तो वो कौन सी है। आंसर्स आपको कहाँ कंसंट्रेट करना है, इस पे। क्या 4 अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं अभाज्य। अब आप बताओ अभाज्य शुरू में कौन से आएंगे, हम नंबर लिख देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरीके से करके लिखते हैं। अभी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें 4 ही तो देखना है शुरू में। अब सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य हम देखना शुरू करें, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सबसे छोटी। तो हम बड़े वाले तो अभाज्य लेंगे नहीं, हम शुरुआत की तो अभाज्य लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, 1 ही हो गया, और क्या हो गया, 3 भी हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, सही कर रही हूं ना मैं। हाँ, ये हो गए हमारे 1 3 5 एक, यस एक, ये 2 भी तो है ना, ये तो भूल ही गए कि 2 भी तो अभाज्य है। अब हम फिर क्या करेंगे, इसको 1 को नहीं लेते, क्योंकि 1 को हम, हाँ, 1 तो ना भाज्य है और ना अभाज्य है, ना भाज्य है और ना अभाज्य है ना। क्योंकि 1 क्या है, 1 का अभाज्य का भी तो एक नियम है ना, अभाज्य में भी तो 2 होने चाहिए, 1 और वो खुद, लेकिन 1 में तो 1 ही है। बस इस वजह से 1 को ना भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। अब हम आंसर करना शुरू करते हैं। हमें मिल गई ना 2, हाँ 4 मिल गई हैं। अब मान लो संख्या x है, हम ऐसे ही तो करते हैं, और संख्या x को मान लेते हैं। अब क्या करोगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया ना, क्योंकि क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है इस संख्या के। अब हम गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 सत्ते, अब 30 सत्ते, बस क्या करना है, 0 का 0, 7 तिया 21, तो वो संख्या है 210, ये है।
तो सवाल तो थोड़ा कुछ अजीब सा दे दिया गया था कि वह कौन सी छोटी है। अगर इसको बदल के कुछ और भी आ जाएगा ना तो भी आप कर लोगे। मान लो यहाँ पे कुछ और सवाल आ जाए कि मैं सबसे छोटी भाज्य संख्या हूँ जिसके 4 भाज्य गुणनखंड है, तो आप शुरुआत से क्या कर दोगे, भाज्य गुणनखंड ले लोगे। तो अगर सवाल थोड़ा घुमा फिरा के गोलमोल तरीके से आएगा तो भी आप कर देना। ये एक छोटी सी पहेली मैंने पूछी थी कि आपको शायद इन सवालों को करने में ज़रूर मज़ा आ रहा होगा और प्रैक्टिस भी हो रही है गुणनखंड की। अब हम और सवाल लेते हैं। चलो, क्वेश्चन ये है कि क्या 3 क्रमागत, अच्छा क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं? अब आप ये बताओगे कि क्रमागत संख्याएं वो होती हैं जो क्रम से आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर आपको दे दिया जाए, ये भी वैसे पढ़ा चुकी हूँ, फिर मैं फटाफट से जैसे दे दिया जाए 1 4 6, तो क्या एक क्रमागत है? बिल्कुल नहीं है। अगर 1 2 3 यही है, बस क्रमागत संख्या है। ठीक है, कि क्या 3 क्रमागत संख्याओं को, बस मैं लिख रही हूँ, संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाज्य है। तो आपको ये सवाल करके दिखाना है। ठीक है, बस अब हम करना शुरू कर दें, क्रमागत संख्याएं लेना शुरू कर दें। क्रमागत बता ही दिए क्या है, सबसे पहले ले लेती हूँ मैं। क्या गुणनफल है ना, 1 गुणा 2 गुणा 3, यही है ना। 2 तिया 6, एक को तो गिने ही क्या, 6/6 क्या आ गया, 1 आ गया। और देखते हैं एक से ही नहीं है। अब अगली क्या होगी, 2 3 4, 2 तिया 6 और 6 चौक 24। अब ये भी हो गई है, कट रही है, 6 चौक 24। अब अगली ले लें हम, 3 गुणा 4 गुणा 5 ले लेते हैं। तो 3 चौक 12, 12 पंजे 60, यानी ये भी 6 से डिवाइड हो रही। आप ना ऐसे और करते हुए देखना और मुझे बताना, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रही हूँ इस वजह से मैं, पर आप और भी प्रैक्टिस करना, तब मुझे बताना कि क्या वाकई हो रहा है। तो हो रहा है ना। अब आप, मैंने तो यहाँ पे 3 पे ही रुक गई हूँ, आप लगभग और करना, 5 6 और करना, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। इसको आपको करने में अच्छा ही लगेगा। इसी तरीके से मैं एक सवाल और दे देती हूँ कि 2 विषम, विषम मतलब ऑड नंबर्स, ऑड और इवन पढ़ा है ना। 2 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल या योग, ये क्या जोड़ देते हैं, क्या 2 संख्याओं का योगफल 4 से विभाज्य है। करते हैं फटाफट से ऐसे। आप इंटरेस्टिंग सवाल आप भी बनाना फटाफट से। एक तो सबसे पहले इसमें विषम वर्ड आ गया, ऑड नंबर्स। तो हम पहले तो ऑड नंबर्स ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं यहीं रुक जाती हूँ, है ना, ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। अब सबसे पहले कौन कौन से हैं इसमें विषम नंबर क्रमागत? 1 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। कंफ्यूज नहीं होना, ये अब भाज्य और अभाज्य की बात नहीं हो रही है कि जो आप कहो कि 9 पे क्यों लग गया। सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं वो सम इवन नंबर्स, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो है ऑड नंबर्स। तो ये आ गया। और क्या करना है, हमें योग करना है। अब हम योग करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की ले लें, 1 + 3, 4/4 क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगली ले ली हमने फटाफट से, 3 + 5, 5 और 3
8/4, 4 दूनी 8। अगला ले लें, 5 + 7 क्या हो गया, 5 और 5 10 और 12/4, 4 तिया 12। एक और ले लूँ, चलो 7, अब ज़्यादा जल्दी हो रही है, 7 + 9, 7 7 14, 15 16/4, 4 चौक 16, यानी हो रही है ना। आप थोड़ा और आगे बढ़ाना। तो अब आज की क्लास यहीं रोकते हैं। अब भाज्य गुणनखंड आपको अच्छे से आ गए होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन की आज कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करा दिए गए हैं। तो आप और करना, और ज़्यादा सवाल करना, नहीं आए तो वो पूछना आप। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट से। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी क्लास देखें, जिससे कि नवोदय या कोई भी एग्ज़ाम में उनको बहुत ही आसानी होगी। तो अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। बहुत ठंड पड़ रही है। तब तक के लिए बाय बाय।